तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना पूरे देश की कामयाबी है, लेकिन कन्हैया कुमार को इसमें अमित शाह की चाल दिख रही है कि वो मुद्दों से भटका रहे हैं। इसके लिए कन्हैया कुमार ने कह दिया कि अमित शाह को ला जानी चाहिए, लेकिन कन्हैया कुमार के इस बयान से इंडी गठबंधन में ही लड़ाई शुरू हो गई। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कन्हैया कुमार का बयान ठीक नहीं है। कन्हैया कुमार की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। कन्हैया को अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, कन्हैया को अपना बयान वापस लेना चाहिए। यानी वो उद्धव ठाकरे की पार्टी जो इस मामले में अलग तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कन्हैया कुमार के बयान को सही नहीं मान रहे। और कन्हैया कुमार का हाल ऐसा है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। पूछा गया तहव्वुर राणा पर, कन्हैया अलग ही सुर लगा बैठे। जिस लाज और शर्म की बात कन्हैया कुमार कर रहे हैं, क्या वो खुद शर्मिंदा फील करते हैं? भाई लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो इंसान भारतीय सेना पर छिछले आरोप लगा सकता है, तब कन्हैया कुमार को लाज नहीं आई थी जब भारतीय सेना पर बेहद आपत्तिजनक आरोप लगाते थे और कहते थे कि भारतीय सेना जो है वो कश्मीर में महिलाओं के साथ रेप करती है, तब लाज नहीं आ रही थी इनको? सुनिए, आपको उनका बयान याद दिलाता हूं। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल। तब लाज नहीं आई थी जब आर्मी को कह रहे थे कि वो महिलाओं का बलात्कार करती है कश्मीर के अंदर? कन्हैया कुमार को तब भी लाज नहीं आई थी क्या, जब जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे? तब लाज आई थी कि नहीं आई थी? कन्हैया कुमार इसी तरह से सनसनी बटोरते हैं। उसी तरह से तहव्वुर राणा के सवाल पर अमित शाह पर हमला करना भी उनकी पॉलिटिक्स है। उनको लग रहा है कि किसी बड़े आदमी को टारगेट करूंगा तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार कई बार बहक चुके हैं। आज राहुल गांधी को जननायक बताने वाले कन्हैया कुमार कभी कांग्रेस को लपेटते थे। कन्हैया ने कहा था कि देश को बर्बाद करने के लिए एक ही कांग्रेस काफी है। तब लाज नहीं आई जब वही उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठे और वो पार्टी ज्वाइन की। सुनिए कन्हैया कुमार का पुराना बयान। उनको पहचानना पड़ेगा कि देश के अंदर रूलिंग क्लास कौन है। एनएसवाई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। आज उसी कांग्रेस में बैठे हुए हैं क्योंकि लेफ्ट की पॉलिटिक्स इस देश में खत्म हो चुकी है, तो चले गए उधर जाके सट गए। इसमें लाज नहीं आई। क्या कांग्रेस पर दिए गए इस बयान पर कन्हैया को लाज नहीं आती? लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि कन्हैया ने जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, क्या कन्हैया ने यही सब सीखा? लोग पूछ रहे हैं कि कन्हैया ने जेएनयू का नाम खराब कर दिया क्या? क्योंकि जो नेता ये कह रहे हैं कि बिहार में सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं कि बिहार का पानी लूटा जा सके, तो क्या ही पढ़ाई किए होंगे जेएनयू में? मतलब उनके हिसाब से सड़क इसलिए बनाई गई ताकि पानी बिहार का लूटा जा सके। सुनिए कन्हैया का वो बयान। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। ये इनकी समझ है बॉस कि सड़कें इसलिए बन रही हैं ताकि बिहार का पानी लूटा जा सके। क्या बोलिएगा, इतना पैसा लगता है जेएनयू में टैक्स पेयर का, उससे ये प्रोडक्ट निकल रहा है कि सड़कें इसलिए बनती हैं ताकि वहां पानी लूटा जा सके। कन्हैया कुमार अकेले नेता नहीं है जो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी कन्हैया कुमार के बयान की निंदा कर रही, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत तहव्वुर राणा के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा के जरिए बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। तहव्वुर को बिहार चुनाव के समय फांसी दी जाएगी जिससे बीजेपी को फायदा होगा। मतलब इस देश में अदालतें बीजेपी के हिसाब से चलेंगी कि एक काम कीजिए, इतने दिन में लोअर कोर्ट में कर दीजिए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और बिहार के पहले दे दीजिएगा फांसी। क्या मतलब, कुछ भी। इसी तरह की बात अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी भी कर रहे हैं। जरा दोनों को सुनिए एक बार।
तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से लेना। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से लेना। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार। ये जो बीजेपी है ना, वो हर चीज चुनाव से जोड़ती है। ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि कौन सा टाइम ऐसा होगा जब हमें इसका लाभ होगा, लाएंगे। एक एक चीज को वेटिंग पे रखा हुआ है ना। बीजेपी हर चीज को इलेक्शन में यूज करती है। आप कुछ पूछ लीजिए, बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है, बीजेपी झूठ भर के वोट लेना चाहती है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से जुड़ी जा रही है। विपक्ष के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी कि पीएम मोदी को चुनाव जीतने के लिए अब एक आतंकी की जरूरत पड़ रही है, और वो भी वो आराम से कह रहे हैं कि एक काम करो ट्रंप, भेज दो आतंकी को, मुझे बिहार जीतना, और उन्होंने भेज दिया। अजीबो गरीब लॉजिक चल रहा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी दिल्ली चुनाव जीती, तो क्या किसी आतंकी को फांसी देकर जीती? क्या महाराष्ट्र में जीती, हरियाणा में जीती, लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीती, क्या ये सब आतंकी को फांसी देकर जीती? क्या ये सब जानते हैं कि पीएम मोदी को चुनाव जीतने के लिए आतंकी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, काम पर वोट मिल जाता है। तिकड़म लगाने की जरूरत विपक्षी की पार्टियों को पड़ रही है, जो राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं। अगर किसी को चुनाव में चमत्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो कांग्रेस को है, इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों को है। जो विपक्ष के नेता आज आतंकी की फांसी को चुनाव से जोड़ रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि इस देश में आतंकियों के नाम पर कैसे कैसे राजनीति हुई। खुद को आतंकियों का हमदर्द बताने की रेस लगती थी। वोट बैंक के लिए बड़े बड़े आतंकियों के नाम के आगे जी लगाया जाता था। और क्या किसी आतंकी को फांसी देने से वोट मिल जाता है? क्या इस थ्योरी का फैक्ट चेक करके आपको बताता हूं। भाई, अभी इसी 26/11 का एक आतंकी कसाब, उसको फांसी हुई थी। आपको याद होगा, कसाब को फांसी हुई थी। कसाब को फांसी कब हुई? कसाब को फांसी हुई थी जब हुई थी 21 नवंबर 2012, तब कसाब को फांसी हुई थी। यूपीए की सरकार थी उस वक्त। नवंबर 2012 से फेब 2013 के बीच, इसके बीच कसाब की फांसी के बाद 4 चुनाव हुए। 4 चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस, जिसके राज में कसाब को फांसी हुई थी, उस 4 में से 3 चुनाव हारी। तो अगर किसी आतंकी को फांसी दे देने भर से अगर वोट मिलने लगते तो क्यों हारी? भाई, दिसंबर 2012 में गुजरात हारी और उसके बाद त्रिपुरा और नागालैंड हारी। त्रिपुरा और नागालैंड हारी। ये 2013 में ये दोनों हारे और ये 12 में। तो क्यों 3 चुनाव हार गए आप? अगर कसाब को फांसी देने के बाद आपको वोट क्यों नहीं मिला? पूछिए। इंडी गठबंधन की कोशिश यही है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का क्रेडिट कहीं से मोदी को ना मिल जाए।